नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सफ़र नहीं करते, कहीं आते जाते नहीं हैं, और ख़ासकर सऊदीया बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है कि वो सऊदीया नहीं गए हज वगैरह पर या उमरा पर। अफवाहें ये हैं कि वो सऊदी हुकूमत ने उनके वहाँ आने पर पाबंदी लगा दी है, वो सफ़र नहीं कर सकते और सऊदीया तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था इस बारे में, आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। सफर क्यों नहीं करते, कोई पाबंदी तो नहीं लग गई आप पे? शायद कुछ लोग ये भी सोचते हो कि अली भाई पे सऊदी अरब जाने पे पाबंदी है। नहीं, अब तो माशाल्लाह हालात मेरे लिए सबसे ज्यादा साजगार है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं बताऊं इसलिए कि मोहम्मद बिन सुलेमान जो है ना, ये हम जैसे बंदों को सूट करता है। उसकी पॉलिसी से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो मजहबी परवर्टेड तबका है ना, इससे ज्यादा जो सेकुलर लोग हैं ना, ये दुनिया के लिए बेनिफिशियरी हैं। क्योंकि आज अगर टीएलपी की हुकूमत आ गई ना, तो वाबी नहीं जिंदा बचते। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। और उधर अगर वाबियों की हुकूमत आ गई ना, तो ना बरेलवी जिंदा बचेंगे, ना बरेलवियों का कोई मज़ार बचेगा। आप देखें, मोहम्मद सुलेमान ने वो तमाम साहबे कराम की चीजें रिन्यू की, हजरत अली का घर बहाल कर दिया, और मस्जिद नबी से लेके मस्जिद कुबा तक वो रास्ता बना दिया। वो उसको, ये बहुत पहले इनको करना चाहिए था। हिस्टोरिकल प्लेसेस को आपने बाकी रखना है, ठीक है, और इसके जरिए मुसलमानों को एजुकेट करना है। वो सब कुछ कर रहे हैं। शुरतों का असर और सूख बिल्कुल उसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। वो खुद तंग आया हुआ है, उसको पता है कि यार ये एक परवर्टेड किस्म की नेचर है। एक तो ना इस्लाम वाली परवर्टेड नेचर, ये नहीं होनी चाहिए। तो इससे बेहतर तो हालात कोई नहीं है। मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरे भाई, मैंने 2002 में उम्रा किया, 2007 में हज किया, 2014 में जब उम्रा किया तो वो मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पे किया था। मैंने हज के बाद इरादा किया था कि मैंने इस काम में पैसे नहीं लगाने, मैं इन पैसों को किसी गरीब बच्चे की तालीम का जरिया बनाने में ज्यादा अजर समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉवर्टी सर्कल से निकलने का वाहिद जरिया तालीम है। हम लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आए हैं सिर्फ तालीम की बरकत से, अदरवाइज हम किसी लैंडलॉर्ड की औलाद तो नहीं थे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो जमा पूंजी है ना, मैं किसी गरीब बच्चे या बच्ची की यूनिवर्सिटी का खर्चा उठाऊं। ये 2014 में मेरी वाइफ मुझे लेके गई, तो मैं उसे इस शर्त पे लेके गया कि इसके बाद मैंने नहीं हरम आना, मैं इसको बेहतर काम में लगाऊं ना। मैंने तो रेशो प्रोपोर्शन देखनी है, आज हमने कर लिया, और मैंने काबे में उससे याद लिया था कि अब हमने वापस नहीं इधर आना। अब लोग इसे कहेंगे फैनेटिक होना, नहीं मेरे भाई, मैं तो देखूंगा ना कि मुझे नफा कहां से आता है, ठीक है। तो नफा तो मुझे इस मामले में, नबी इस्लाम ने भी एक ही हज किया ना जिंदगी में, उम्रे 4 किए, उनमें से भी एक कज़ा वाला था, ठीक है ना। जिसके पास इस्तात है वो जरूर करे। हमारी जमा पूंजी इतनी है कि या हम उम्रा कर लें या किसी गरीब की मदद कर लें, तो हम वही करेंगे जो इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गरीब अवाम को। इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। मुझे कोई मुफ्त भी ले जाए, सऊदी हुकूमत भी ऑफर करे, तब भी मैं नहीं जाऊंगा, अब जरूरत नहीं है। लेकिन लोग इससे फिर ये निकाल लेते हैं कि फिर हज की जरूरत ही नहीं, हम सारी गरीबों को। नहीं, हज फर्ज तो आपने करना है। हाँ, समझ गया, लेकिन मैं पब्लिक के लिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं फर्ज हज भी नहीं करते कि यार गरीबों के, जो कहते हैं ना फर्ज हज नहीं करना, वो काफिर है। गुमराह नहीं, काफिर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे है, बुखारी मुस्लिम में है। कलमे शहादत के बाद नमाज, ज़कात, हज और रमजान के रोजे। और कुरान में वाज़ेह है कि जो इस्तिताअत रखता है, सूरह आल इमरान में, वो अल्लाह के घर का हज करे। और अगर कोई बेपरवाही करता है ना, तो अल्लाह ताला गनी है सारे जहान वालों से। ये ज़हन में रखिएगा। हज छोड़ने वाला जानबूझ के और इसकी तहकीर करने वाला तो दार इस्लाम से ही खारिज है, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन मुझे बताएं, ये कौन सा हज है, ये कौन सा उम्रा है कि जाते हुए भी रिश्तेदारों को मिलके जाते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं? ये कहा है कि आपने हर दफा मिलके जाना है? वो इसलिए मिलके जाते हैं जब हम वापस आए हमें मुबारकबाद देने आए। यार तुम लोग अज़ाबे इलाही बने हुए हमारे लिए, और ना मुबारक दे उल्टा वो गिला करते हैं। यार अल्लाह के लिए गए से जाओ यार, जाओ, ठीक है, ठीक है। पूरा साल सूदी काम करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, और 2 नंबर माल बेचते हैं, और जाके जी मैं रमजान शरीफ में इत्काफ बैठता हूँ मस्जिद नबी में। लानत है तेरे ऊपर, ठीक है, अगर रिस्क हलाल नहीं तूने कमाया। ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ये ना समझिएगा चंद एक लोग, मेजॉरिटी हराम खोर है।
اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے اوپر لیول پہ ہیں سب نے چھکے مارے ہوئے ہیں. ہاں کہیں نہ کہیں چھکا ضرور مارا ہے تو تب اوپر پہنچے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد وہ مومن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نا فرض والا ضرور کام کریں. یہ عمرے اور حج ضرورت سے زیادہ دوسرے غریب لوگوں کے دلوں پہ یہ چھریاں چلاتے ہیں جب ان کو ملتے ہیں جا کے, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ مٹھائیاں ان کے لیے لے کے آئیں. آپ ان کو نوٹ کریں, کوئی گمنامی میں نہیں جاتا. تو اس کا مطلب ہے یہ جا رہے کس لیے ہیں, تاکہ باقیوں کو بتائیں کہ ہم کام ڈال کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے اجر دنیا میں لے لیا, آخرت میں زیرو اجر ہے. وہ مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں گنوائے گا. شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا. فرمایا اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے اور تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. اوندھا منہ کر کے تجھے جہنم میں پھینکوں گا, اور پھینک دے گا اللہ تعالیٰ. اور سخی کہے گا یا اللہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تو نے حکم دیا اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور تجھے دنیا میں سخی کہا گیا, تجھے اجر مل چکا. اور عالم جو یہ کہتے ہیں عالم عالم اور ڈگریاں, تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس لیے کہ تاکہ آج کے دور میں اشتہار میں تیرے نام کے ساتھ دمیں لگے. ان کا نام چھوٹا لکھ دے نا کسی, وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مرتبہ انہوں نے کام کر دیا اسے, جب تک 7 و 5 ہاں وہ القابات نہ لکھے. اور وہ القابات بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس بندے کے ساتھ ہم اٹیچ ہوئے ہیں. وہ ایسے القابات ہوتے ہیں. استاذ العلماء تو ساروں کے ساتھ لگایا ہوا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے لوگ قرآن کا عالم کے, تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی. ٹھیک ہے نا, اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ ریاکاری بنی ہوئی ہے. یہ میں تلخ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس لائسنس ہے یہ باتیں کرنے کا. داڑھی, پگڑی, کرتا شلوار, یہ کالر بھی دوسرے والا نہیں یوز کرتا. اگر ایک پیورلی گیٹ اپ, اور یہ میں بتاؤں یہ میں نے گیٹ اپ بھی صرف اس لیے بنایا ہے کہ کوئی مذہب سے محبت رکھنے والا بندہ, شیطان اسے یہ نہ ورگلائے کہ اس کی داڑھی پوری نہیں ہے, اس کی فلاں چیز نہیں ہے. اگر ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, میں یقین کریں میں تو ایسی گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میں مطلب یہ پگڑی کیا, میں تو سر کے بال بھی آپ کی طرح مڑوا دوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ کو حکمت کے ساتھ یہ سارے معاملات لے کے سننا تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں کہ تاکہ ان کو جو یہ داڑیاں ناپتے ہیں, پگڑیاں دیکھتے ہیں, اور ہماری دعوت پھیلی اسی وجہ سے, وہ کہتے ہیں یار گیٹ اپ ماشاءاللہ سنت کے مطابق ہے. اگے بھاوے کوڑ مارو, ہمارا سچ بھی نہیں بکنا تھا اگر ہمارا گیٹ اپ ایسا ہوتا جو ان کو بتایا جاتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, نور لا نور کرتے ہیں, سنت کا ثواب بھی کمائیں گے اور ان کے مولویوں کا مقابلہ کریں گے گیٹ اپ میں. آؤ کوئی بندہ میری شکل سے پہچان کے بتایا کہ میں کس فرقے سے ہوں. میری باتوں سے نہیں پہچان سکتے. شکل دیکھ کے کبھی کہتے ہیں یہ دیوبندیوں والی شکل ہے, بریلوی والی ہے. جب توحید سنتے ہو کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ, تو وہابیوں نے بھی پیچھے چھوڑے ہوا ہے. اور جب اہل بیت میں بات سنتے ہو کہتے ہیں شیعہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, انجینئر تو پتہ نہیں کتنے ٹور گیا ہے. یہ ہے بات سچائی کی. ٹھیک ہے نا, تو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا, لیکن بات کی علم کی, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیولی لوگوں تک بات پہنچائیں. تو علی بھائی میں لاسٹ ٹائم جب آپ سے پوڈ کاسٹ کی نا, تو کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ میں اپنے دوستوں کو مینشن کیا کہ یہ سنو. تو ایک میں نے کمنٹ نیچے دیکھا, دوست نے اس کو منع کہ یار نہ سنی, اسے لکھا ہوا تھا کہ ان کو بالکل نہ سنی, بس میں تجھے بتا دوں گا سننا نہیں ہے. ہاں جی, وہ یہ کامیابی ہے ہماری, انہیں پتہ ہے. کہتے ہیں کہ علی بھائی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ ان کو سنے نہ, کیونکہ سنو گے تو پھر تم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ آپ کے بچوں نے سننا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے پرائمری اسکول سے بھاگے ہوئے مولوی جو مدرسوں میں آئے تھے انہیں نہیں سننا, انہوں نے ایک کوالیفائڈ انجینئر کو سننا ہے. ٹھیک ہے, جو تھرو آؤٹ اسی تعلیم سے انہی یونیورسٹی سے گزرا ہے, پوزیشن ہولڈر رہا ہے, جسے دنیا کا پتہ ہے. انہوں نے تمہاری باتیں نہیں سننی. ٹھیک ہے, تم نے اس چیز کو نہیں تسلیم کرنا. جس طرح یورپ میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اس وقت ٹرکی نے اسے فیل نہیں کیا, سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی. وہ اسی چکر میں پڑے رہے کہ اس گولے میں جناب سور کی چربی ڈلتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, تو بس رہ گئے پیچھے. پھر وہ رہ گئے, اور پہلے تو مولویوں نے پرنٹنگ پریس کے اوپر بھی فتوے لگا دیے. تو ٹھیک ہے, اور یہ میں بتاؤں یہ ان کے بڑوں کی سنت ہے, قرآن میں بھی آیا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن نہیں سننا. ہاں, اور جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو, یہی ذریعہ ہے کہ غالب آ جاؤ. یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ سنو تو تم غالب آ جاؤ گے. سرکار لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا, کیونکہ مجھے آپ کے بچوں تک پہنچنے کے لیے آپ کا دروازہ تبلیغی جماعت کی طرح کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ڈائریکٹ بیڈ روم میں ان کے موبائل کے اندر پہنچوں گا یوٹیوب کے ذریعے. آج اس کے آگے کوئی بند بنا کے بتائے مجھے, نہیں بنا سکتے. میں کہتا ہوں کہ جی انسانی تاریخ میں الیکٹرسٹی کے بعد جو انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا
एक एफर्ट है जिसे मैं मोर्जे के लेवल पे देखता हूँ, वो इंटरनेट है। इंटरनेट, मोबाइल, इसने दुनिया इधर की उधर कर दी है। तो आप भी मना करते हैं किसी को कि फलां को नहीं सुनना? नहीं, मैं तो कहता हूँ फलां को सुनो, अच्छा, और एंजॉय करो। अच्छा, कि इंजीनियर साहब कुरान हदीस बयान कर रहे हैं और ये स्टोरियां सुना रहे हैं। हमारी कामयाबी ये है कि हम दूसरों को सुनवाते हैं ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चले। अभी रात को GTV पे मेरी रिकॉर्डिंग हुई हजरत हसन इब्न अली के हवाले से, मेरे भाई भी साथ बैठे थे, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो सारे बड़े बड़े अपने फिरकों के उलमा बैठे हुए हैं। यकीन करें पूरी गुफ्तगू में किसी एक आलिम ने कोई आयत कोई हदीस बयान नहीं की, और मेरी एक एक बात कुरान की आयत और हदीस से आप जो पब्लिक देखे कि यार आके ना अल्फाजी कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं, यार ये कौन सी आप दीन की खिदमत इस हवाले से कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूं कि हमारी कामयाबी है कि जब आप मुखालिफ को सुनेंगे ना, फिर आपको फील होगा कि फर्क क्या है। प्यास ना हो पानी की कदर नहीं आती, हाँ जी, गर्मी ना हो तो एयर कंडीशन की कदर नहीं आती। हम कहते हैं दूसरों को सुने, और हमारी भी तरक्की का राज ये कि हमने दूसरों को सुन सुन के अपने अंदर इंप्रूवमेंट पैदा की है, और मुसलसल एक लर्निंग प्रोसेस जारी है। ये जब आप कुएं के मेंढक बन के रहते हैं ना, तो आपको नहीं पता। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब को बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया की सारों की किताबों और उनके उलमा के नजरियात, उनकी पब्लिक कैसे सोचती है, सारी बातें कैसे पता चलती हैं। भाई इसलिए कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने शिया को नहीं सुनना, मैंने वाबियों को नहीं सुनना, मैं सबको सुनता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, फिर एनालिसिस करता हूँ, तो तब मेरा नॉलेज इनहांस हुआ है ना। इसलिए मौलवी मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। इनकी तरबियत ये हुई है कि अपने बुजुर्गों को सुनना है, तो इनको एक लम्हे के लिए जरा पूछें, अभी तुम्हारी 2 नंबरी चेक होगी कि तुम्हारे जो मुखालिफ है अगर वो भी यही कहने शुरू कर दें कि इनको नहीं सुनना, कहते हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये कहेंगे मसलन देवबंदी उलमा क्या कहेंगे कि ये बरेलवी उलमा जो अपनी पब्लिक को कह रहे हैं कि देवबंदियों को ना सुनो, कहेंगे बड़े गद्दार हैं, कहेंगे ना। तो सरकार फिर जो चीज आप ऑलरेडी माने हुए हैं, तो अपनी बारी है तो फिर आप वही वाली बात है कि वो एक सास कहती है कि जी मेरा जो दामाद है वो इस तरह होना चाहिए, और जब अपनी बहू की बारी आती है तो बेटे को बिल्कुल अपोजिट देखना चाहती है, तो ये काम तो ना करें, तो ये नाकाम हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, मैंने इन्हें वेटिकन सिटी में फेंक दिया है। हाँ, इस फील्ड से आउट हो चुके हैं। ये आप ना माने इस चीज को, अपने मदरसों में बैठे हैं, ये मदरसे वेटिकन सिटी बन चुके हैं। पब्लिक नहीं इनकी बात सुनती। यार जुम्मे के खुतबे में दूसरी अज़ान के वक्त 80% लोग आते हैं, ये उलमा की हालत है। और आप यहाँ हमारी अकेडमी में आए, मेरे आने से पहले ये हॉल भरा हुआ होता है, और ये यहाँ से नहीं आते बंदे, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हर दफा नए लोग आते हैं, ना भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूट्यूब पे तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे यहाँ भी एक दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर डेंटिस्ट है, वो भी कहते हैं जुम्मे को मैं अली भाई का लेक्चर कहते सुनने, तो फिर नमाज पढ़ना चले जाता, मैं मस्जिद में जाके नहीं सुनता खुतबा। जाहिर है जी, ये अब स्टोरियां सुना रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इससे अगला वर्जन होना चाहिए, मस्जिद में जाएं और उलमा को बताएं कि यार तैयारी करके, यार हम जिस चीज का खा रहे हो, तुमसे तो फिजिक्स का प्रोफेसर बेहतर है, वो एक दिन पहले तैयारी करके तो जाके FSC के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। यार तुम लोगों ने हफ्ते में एक दिन और टोटल 52 हफ्ते आते हैं, बस 52 तकरीरें को अच्छी सी याद कर लो, साल बाद तकरीर वापस आएगी, कुरान का तर्जमा शुरू कर दो यार। लेकिन नहीं, वही कहानियां लेके चल रही है जी। तो नाज़रीन, आपने इंजीनियर साहब की बात सुनी, उन्होंने बताया कि मैं वो हज जो है, जो जिंदगी में साहिबे इस्तिताअत पर फर्ज होता है, एक बार जो हिम्मत रखता है, अल्लाह पाक ने उसको इतना रिस्क दिया है कि वो हज का फरीजा जो है वो अदा कर सकता है, तो वो मैं अदा कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने 2 उम्रे किए हैं, जिसमें से एक उम्रा मैंने अपनी वाइफ की फरमाइश पर किया है, और वहां पर मैंने अपनी वाइफ से अहद लिया था कि हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, बल्कि हम जो हमारे पास अजाफी पैसे हैं, जो हमारी अजाफी इनकम है, उसको हम किसी गरीब की पढ़ाई पर खर्च करेंगे, ताकि इसका अजर व सवाब हमें मिले, और उसकी भी दुनिया जो है वो बन जाए और हमारी भी आखिरत बन जाए। इनसे इसी सवाल के बारे में जब सवाल किया गया, तो उन्होंने बाकायदा हर चीज को मेंशन किया कि हमको किस तरह से अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए। हज हम पर फर्ज है, लेकिन उस शख्स पर फर्ज है जो शख्स अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में इस्तिताअत रखता है, उसके पास अल्लाह पाक ने उसको रिस्क दिया है, तो वो एक बार उसका जो हज का फरीजा है वो जरूर अंजाम दे, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने हम पर फर्ज किया है, और ये फर्ज ऐसा फर्ज है कि जो पैसे वाले पर फर्ज है। जिस तरह से कुर्बानी जो है उस शख्स पर फर्ज है जो कि कुर्बानी देने की हिम्मत रखता है, उसको अल्लाह पाक ने इतना रिस्क दिया है। तो हज भी ऐसा फरीजा है, रोजा है, क्योंकि वो हर अमीर गरीब रख सकता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, वो भी
ज़रूरी है। इसके अलावा नमाज है वो भी हर जो बंदा है वो अदा करे, लेकिन हज और ज़कात जो हैं ये इस तरह के फ़र्ज़ हैं जो कि ये साहिब हैसियत जो बंदा है उस पर फ़र्ज़ है। तो उन्होंने हमें सही गाइड किया है कि हमें बार बार जो लोग हज पर जाते हैं या उम्रा पर जाते हैं वो इस एक बार ज़िंदगी में हज कर लें, इसके अलावा वो किसी गरीब की मदद कर दें, किसी की बेटी की शादी कर दें, या फिर किसी की पढ़ाई पर लगा दें, किसी को घर बना दें, किसी की कोई इंतहाई ज़रूरत है वो पूरी कर दें, या फिर किसी के ज़िम्मे कर्ज है वो अदा कर दें। ये वो अमल है जो कि हमें आखिरत में हमारे काम आएंगे। अल्लाह पाक इनसे खुश होता है और दूसरे बंदा जो है वो अपनी मुसीबत से निकल जाता है। अल्लाह पाक इस तरह के उलमाए कराम को हम पर पैदा करे जो कि हमारे वास्ते एक अमली तौर पर भी हमारे लिए वो नमूना है कि हम उनके पीछे चलें और हम अपनी आखिरत को संभालें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिए। अस्सलाम।